गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि आपकी राशि किस तत्व के किस तत्व में विराजमान है। आपकी राशि आपके नक्षत्र से आपकी राशि का निर्माण होता है। चा जहाँ पे लिखा होता है वो आपकी राशि होती है, ये आपकी जन्मांक होती है, ये पहली लग्न होती है। लग्न से जिस भाव में आपका चा संख्या लिखी होती है वो आपकी राशि होती है। आपका चंद्रमा एक नंबर की राशि में होगा तो चंद्रमा होगा आपका मेष राशि का, दूसरे में होगा तो वृषभ राशि का होगा चंद्रमा जहाँ पे लिखा होगा, और 3 नंबर की राशि में चंद्रमा होगा तो मिथुन राशि होगी। 4 नंबर में होगा तो आपकी कर्क राशि होगी। 5 नंबर में आपका चंद्रमा होगा तो आपकी सिंह राशि होगी। 6 नंबर की राशि में होगा तो कन्या राशि होगी। 7 नंबर की राशि में यदि आपका चंद्रमा होगा तो तुला राशि होगी। 8 नंबर की राशि ये वृश्चिक राशि है। 9 नंबर की राशि में धनु राशि। 10 नंबर की राशि में मकर राशि। तो ये राशियों का निर्माण आपके नक्षत्रों से होता है। तो आज मैं आपको फिर 11 नंबर की राशि में होगा तो भी आपका चंद्रमा वायु तत्व की राशि में होगा और कुंभ राशि में होगा। और 12 नंबर की राशि मीन राशि होती है। राशियों का मैंने आपको बताया कि राशियों का ये घर होता है। तो काल पुरुष की कुंडली में ये जो पहला चक्र बनता है ये काल पुरुष की कुंडली होती है। उसके बाद आपको कौन सी राशि मिली है, कौन सी लग्न, ये आपके प्रारब्ध के कर्मों पर निर्भर होता है कि आप पूर्व जन्म में कौन सा कर्म करके आए हैं, आपको किस कर्म करने के लिए उद्देश्य से आपको इस जन्म मिला हुआ है। तो आज मैं आपको यही जानकारी दूंगी कि आपका किस तत्व में आपका चंद्रमा है। आपका तत्व से आपके स्वभाव का निर्धारण होता है, आपकी प्रकृति का निर्धारण होता है और आपके शारीरिक स्वस्थता अस्वस्थता का विचार उसी से किया जाता है। तो 1 नंबर की राशि 2 अर्थ वो धर्म त्रिकोण में आती है। ये देखिए त्रिकोण भाव जो होते हैं 1, 5 और 9, इस भाव में यदि आपका चंद्रमा होगा तो आपका अग्नि तत्व, आपकी अग्नि की प्रधानता आपकी होगी। आपकी राशि 2, 6, 10 होगी तो आप पृथ्वी तत्व के राशि के हैं। आपके धैर्यशीलता होगी, सहनशीलता होगी, ज्ञान होगा और पेशेंस आपके अंदर होगा। और 7 नंबर की राशि और 7 नंबर की, 3 नंबर की और 11 नंबर की, ये वायु तत्व की राशियाँ। ये राशियाँ वायु की तरह गतिमान होती हैं, चलायमान होती हैं। तो राशियों से जातक के अलग अलग जातकों के स्वभाव बनते हैं। और जलचर राशि है तो भी आपका मन अशांत रहेगा। जल जैसे एक जगह स्थिर नहीं होता है, चलता रहता है, उसी प्रकार जातक के मस्तिष्क की गतिविधियाँ उसी प्रकार की हो जाती हैं। तो मैं आज आपको मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के चंद्रमा किस किस राशि में गोचर करा तो कैसा स्वभाव होगा इस बारे में जानकारी दूंगी। चंद्रमा यदि मेष राशि में आपका गोचर कर रहा है, आपकी जन्मांक कुंडली बन गई, आपकी लग्न निर्धारित हो गई और फिर आपका चंद्रमा जहाँ पे बैठा हुआ है वो आपकी राशि हो गई। तो राशि जो है वो आपके स्वभाव को बताती है, आपके मस्तिष्क की गतिविधियों को बताती है कि आपका ज़्यादा प्रभाव आपके चंद्रमा का आपके जीवन पड़ता है, क्योंकि मन का कारक होता है। मन की गतिविधियों से आपका पूरा सिस्टम चलता है, शरीर चलता है, इसलिए चंद्रमा को प्रभावित है आपकी कुंडली में, उसी से आपका शादी ब्याह सब चीज़ का हम चंद्रमा से देखते हैं। तो मेष राशि में चंद्रमा होगा तो ये आपके चौथे भाव का स्वामी है। जैसे काल पुरुष की हमने कुंडली बना ली तो यहाँ पे चंद्रमा इस घर का स्वामी है। इस घर का स्वामी कहाँ कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, तो चंद्रमा का फिक्स घर चौथा भाव होता है, क्योंकि ये इमोशनल का भाव होता है, प्रेम का होता है, करुणा का होता है और दया का भाव होता है। तो माता जो होती है वो दया से उसका नाता जोड़ा गया है। तो यहाँ हम सुख की भाव होता है, हम सुख की उम्मीद करते हैं, यहाँ पे जातक के सुख को देखते हैं। तो सुख का भाव कहाँ किस राशि में बैठा है, तो इससे मैं आपको जानकारी दूंगी कि चौथे का स्वामी लग्न में बैठा होगा तो क्या होगा। यहाँ चौथे का स्वामी कौन है, चंद्रमा। तो चंद्रमा चौथे का स्वामी है तो ये काल पुरुष की कुंडली में ये लग्न में बैठा है। तो ऐसा जातक परोपकारी होता है, राज के प्रिय होता है, राजा का प्रिय होता है और शासन सत्ता में प्रिय होता है जातक की, क्योंकि वो लग्न में बैठेगा, केंद्र त्रिकोण दोनों का ये फल प्राप्त कर लेता है ये लग्न में बैठा चंद्रमा। तो आपके जीवन में धैर्य का अभाव होगा, आप थोड़ा सा धैर्य
की कमी आपके अंदर, क्योंकि चंद्रमा भी चंचल ग्रह है और जल तत्व है, वो भी एक चलायमान रहता है। और अग्नि तत्व का जो मेष राशि होती है वो भी धैर्य की कमी होती है। तो मेष राशि का जातक जो होगा वो दुबला पतला होगा, जल्दी जल्दी बोलने वाला, जल्दी अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने वाला जातक होता है। अपने विचारों को कठोर नहीं हो पाता, अपने विचारों को बदलता रहता है। सिर में कोई ना कोई उसको समस्या होती है, सिर में कहीं चोट लग जाई, कहीं दर्द हुआ, तो सिर की समस्याओं से यहाँ पे चंद्रमा आपको सिर की समस्याएं दे देता है। घर, भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको देता है। स्त्री की बात मानने वाले आप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ सुख आपका लग्न में हो गया, आपके चंद्रमा में हो गया है, तो आपके अंदर एक प्रकार का सुख देने की आदत होगी। माता के प्रति आपकी अच्छी सोच होगी और माता का सुख आप प्राप्त करने वाले होंगे। स्त्रियों पे आसक्त नहीं होंगे, लेकिन उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं को और स्त्री जाति की प्रतिक्रियाओं को समझने वाले होंगे। यहाँ पे चंद्रमा आपको अग्नि तत्व राशि में हो गया, तो थोड़ा आपके स्वभाव को कठोर भी बना देता है। आपको अग्नि का भय हो सकता है। यहाँ पे आपको जातक के जीवन में अग्नि तत्व की प्रधानता होगी। जातक अंदर से गर्माहट हो गया, गुस्सैल होगा, उग्र होगा, क्योंकि जल जो है वो अग्नि में मिल गया, तो अग्नि का रूप धारण कर लेता है। तो इसी प्रकार आपके जीवन में कौन सी तिथियां अच्छी हैं, इस बारे में भी जानकारी दूंगी कि आपकी मेष राशि है तो आपकी पहली तिथि, प्रतिपदा तिथि, षष्ठी तिथि और एकादशी तिथि, ये आपके लिए कष्टकारी होती है। ये तिथि में कोई कार्य आपको नहीं करना चाहिए। पहली तिथि, छठवीं तिथि और 11वीं तिथि शुक्ल पक्ष की भी हो सकती है, कृष्ण पक्ष की भी। और आपके जीवन का कौन सा महीना, कौन सा वर्ष आपके लिए कष्टकारी होगा, इस बारे में भी जानकारी दूंगी कि आप मेष राशि के हैं तो आपका 3 नंबर, तीसरा साल या तीसरा महीना, छठवां महीना, 8वां महीना, 12वां महीना, 14वां महीना और 15वां महीना, ये महीना, ये साल आपके लिए अनिष्टकारी हो सकता है। तीसरा, छठवां, 8वां, 12वां, 14वां और 15वां महीना में आपके कोई ना कोई कष्ट मिल सकता है, शारीरिक कष्ट मिल सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए इस महीनों में भगवान की शरण में जाके भगवान बजरंगबली के उपायों को करना चाहिए कि ये साल, ये महीना आपका आया तो आपको ध्यान देना है कि हमें क्या करना है। ये सब चीज़ें ज्योतिष शास्त्र में आपको पहले से ही जानकारी होगी, तो आप उस प्रकार अपने आराध्य से संलग्न रहेंगे और आराध्य देव आपकी रक्षा करेंगे। आपका चंद्रमा यदि 2 नंबर की राशि में है तो ये पृथ्वी तत्व राशि हो गई, ये अर्थ त्रिकोण में आ गई। तो अर्थ त्रिकोण में आ गई तो चौथे का भाव द्वितीय में होगा, चौथे का स्वामी द्वितीय में होगा, क्योंकि चौथा भाव का कारक है चंद्रमा। तो यहाँ पे चंद्रमा दूसरे भाव में आएगा तो जातक भूमि, भवन, वाहन से संपन्न होगा। जातक की सोच अच्छी होगी, चेहरा सुंदर होगा। जातक सौंदर्य होता है क्योंकि शुक्र और चंद्रमा का मेल जातक को सुंदर बना देता है। आभूषण के प्रिय आप होंगे और तरह तरह के तरल पदार्थ के शौकीन होंगे आप, और घूमने फिरने के शौकीन आप हो जाते हैं। यहाँ पे चंद्रमा आपको घूमने फिरने का शौकीन बना देता है। और वाहन सुख सजने संवरने का आपको शौक हो जाता है, आप यात्रा करने के शौकीन हो जाते हैं और सुंदर स्थान पे जाना आप पसंद करते हैं। यहाँ पे चंद्रमा आपको अर्थ के प्रति अर्थ की प्राप्ति में निपुण बनाता है। आप अर्थ के मामले में निपुण होंगे। आप किसी चीज़ को दृढ़ बनाकर रखना चाहते हैं, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। आपका एक लगाव, जल्दी से आप किसी चीज़ का परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। तो ये वृषभ राशि का ये स्वभाव होता है कि ये स्थिर राशि होती है, तो ये किसी चीज़ को दृढ़ बना लेते हैं, उसको छोड़ना इनके बस की बात नहीं होती। चाहे वो अवगुण हो, गुण हो, ये उस पर लिप्त हो जाते हैं। जीवन में आपका पहला साल, 16वां साल और 55 साल, ये महीना और ये वर्ष आपके लिए कुछ कष्टकारी हो सकता है। बुढ़ापा आपका अच्छा बीत सकता है। चौथे का स्वामी दूसरे में होगा तो अच्छा परिवार आपको मिलता है, कुटुंब परिवार की आप प्रिय होंगे, आपको सब प्यार करेंगे, आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। वृषभ राशि पारिवारिक होता है, जातक परिवार में ही अपने खुशियों को ढूंढता है। यदि 3 नंबर की राशि में आपका चंद्रमा हो गया तो ये वायु तत्व की राशि है, ये काम त्रिकोण में आती है। मिथुन राशि एक काम त्रिकोण, कामनाएं उसकी बहुत होती हैं।
जातक उसकी इच्छाएं अनंत होती हैं। वायु तत्व की राशि होती है, ये काम त्रिकोण में आती है। तो जातक के अंदर काव्य, कला, संगीत और गणना करने में जातक बहुत तेज होगा, कैलकुलेट करने में बहुत तेज होगा, काउंसलिंग करने में तेज होगा, मैथमेटिक्स में तेज होगा, इसमें महारत हासिल कर लेगा। और जन्म स्थान से दूर रहने के भी ये जीवन में इसके अवसर आ सकते हैं। अब अपने जन्म स्थान से दूर भी जातक हट सकता है, विद्वान होता है, मित्रों की संख्या उसकी बहुत होती है। मिथुन राशि वालों की मित्रता बहुत लोगों से हो जाती है। ये जातक रति प्रिय होते हैं, काम क्रीड़ा में निपुण होते हैं, किसके साथ कैसे बोलना है, स्त्रियों के प्रति भी इनका झुकाव होता है, दानी होते हैं। और ये व्यक्ति धर्म शास्त्र में पारंगत होते हैं, पुस्तक के प्रेमी होते हैं, पढ़ना इनको अच्छा लगता है, किताबों से प्रेम होता है, यात्रा करने के शौकीन होते हैं ऐसे जातक मिथुन राशि वाले। और जातक संतान इनकी कम होती है, गले में कुछ इनकी दिक्कत हो जाती, क्योंकि यहाँ पे गले का अंग है, ये तृतीय भाव गले का अंग होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा आपका, संतान आपकी कम होगी, पुत्र की संख्या कम होगी, पुत्री आपकी ज़्यादा हो सकती हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन और ग्रहों की स्थिति देख के भी आकलन किया जाता है। आप देखने में अच्छे लगते हैं और आपका एक हंसमुख नेचर होता है, खुश मिजाज आप होते हैं। आपको यात्रा पसंद होती है, छोटी यात्राओं में सुख प्राप्त करते हैं। पारिवारिक परिवार में आपको सुख मिलता है, पुत्र और सुख की आप होते हैं। आप एक सोशल व्यक्ति होते हैं, सामाजिक होते हैं। आपको जीवन का 8वां वर्ष, 10वां वर्ष, 22वां वर्ष, 18वां वर्ष और 92, 95 वर्ष और महीना आपके लिए कष्टकारी होता है। 8वां वर्ष मिथुन राशि वालों के लिए, 10वां वर्ष, 22वां वर्ष, 18वां वर्ष, 92 और 95, ये वर्ष आपके लिए कष्टकारी होता है। तिथियों में आपकी पहली तिथि, 7वीं तिथि और 12वीं तिथि, प्रथमा, सप्तमी और द्वादशी तिथि आपके लिए अशुभ होती है। ये आपके राशि से, आपकी किस राशि के हैं, कौन से, तो कौन सी तिथि आपके हानिकारक होती है, ये भी ज्योतिषाचार्यों ने और हमारे ऋषि मुनियों ने ये तिथियों का भी आपसे जोड़ करके बताया कि ये तिथियां आपके लिए कष्टकारी हो सकती हैं। तो एक तिथि, प्रथमा, सप्तमी और द्वादशी तिथि आपके लिए अशुभ होती है मिथुन राशि वालों के लिए। अब मैं आपको 4 नंबर की राशि, जल तत्व की राशि के बारे में जानकारी दे रही हूँ। अब वो चंद्रमा अपने ही घर में आ गया, चंद्रमा अपने ही घर में आ गया तो जातक क्या होता है, गुणों को धारण करने वाला हो जाता है। जातक जिधर मन लगाएगा उधर की ओर उसका मन चला जाएगा, जिस तरह अपना मन लगाना चाहेगा जिस विषय में, उसी में वो पारंगत हो जाएगा। पानी का प्रिय होता है, इसको जलीय स्थान पे जाने का मन करता है, घूमने फिरने का शौकीन होता है। कर्क राशि वाला जातक माता पिता का भक्त होता है, वाहन चलाने वाला होता है, शान शौकत से रहने वाला होता है और उच्च कुल में इसका जन्म होता है। बाग बगीचे का इसको पसंद आता है, प्राकृतिक चीज़ों को देखने में कर्क राशि वाला लगाव करता है, इसको शौक बहुत है। ये इसको जल में डूबने का भी भय हो सकता है, जलीय स्थानों में ये घूमने का इसको अच्छा लगता है। कर्क राशि वाले जातक जल में घूमते हैं और कभी कभी माता पिता के प्रति ये अच्छे होते हैं, माता पिता को मानते हैं, अपनी भावनाओं का कद्र करते हैं, उनकी भावनाओं का कद्र करते हैं। पुरुषार्थ में ये भूमि भवन और वाहन सब का सुख पाते हैं, हर चीज़ का सुख पाके पब्लिक का सुख ये जरूर पाते हैं। कर्क राशि वाले समाज में समाज के बीच में रहते हैं और समाज का प्यार पाते हैं। ये हर सबको सही डिसीजन देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण तत्व राशि है, 4, 8, 12, ये ब्राह्मण तत्व राशि, ये किसी को गलत सलाह नहीं देती, उनके हिसाब से ही उसके अच्छे उत्प्रेरक का काम करती है। जैसे जल होता है, सबको जीवन देता है, वैसे ये भी राशियाँ पृथ्वी तत्व होती हैं। और कर्क राशि वाली लड़कियां पतिव्रता होती हैं, अपने पति को मानने वाली होती हैं। कर्क राशि वाले की पब्लिक डीलिंग, पब्लिक से, समाज से उनको सुख मिलता है, क्योंकि जनता का भाव है तो ये राशि जनता की भी प्रिय होती है। 5 नंबर इन राशियों के आपको 12, 21, 31 और 41 और 51 और 16वां वर्ष, ये वर्ष महीना आपके लिए परेशानियां ला सकती हैं। जन्म से आप 12वां साल आपका या 12वां महीना, 21वां वर्ष, 31वां वर्ष, 41 वर्ष और 51 वर्ष, ये वर्ष आपके लिए कुछ कष्टकारी हो सकता है। और 2, 7, 12 द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि अशुभ हो सकती है।
इसमें कोई आपको नया कार्य नहीं करना चाहिए। ये वर्ष आपके लिए संघर्षों को लेके आने वाला वर्ष होता है। तो ये 4 नंबर की राशि हुई। आपकी 4 नंबर की राशि के बारे में अब मैं आपको 5 नंबर की राशि के बारे में जानकारी दूंगी कि 5 नंबर की राशि ये आपका अर्थ त्रिकोण हो गया। ये धर्म त्रिकोण में 5 नंबर की राशि आती है और अग्नि तत्व है। तो ये जातक इसको मन से जोड़ा गया है। ये आपकी राशि मन आपका किस में है, तो गुस्सैल आपका होंगे, क्योंकि जल जिसमें आप जल एक तरल होता है, जिस राशि के साथ होता है उस तरह अपना नेचर गुण बना लेता है। अब 5 नंबर की राशि का जो गुण होगा वो इसमें आ जाएगा। ये इनका मन प्रसन्न रहता है, सदैव आनंदित रहते हैं। 5 नंबर के अपने आनंद के अवसर खोजते रहते हैं। 5 नंबर के सिंह राशि हर समय कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं और उत्प्रेरक का काम करते हैं। अग्नि तत्व होता है, जातक के अंदर एक प्रकार का उत्साह हर समय बना रहता है और जातक धन धान से युक्त होता है, सर्व कला में निपुण होता है और स्वाध्याय जातक के अंदर होता है। वो अपने से पढ़ने की कोशिश करता है, बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीख जाता है। यदि चंद्रमा इस राशि में है और शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो आप समाज का नेतृत्व करने वाले जातक होंगे, परिवार में लीडर होंगे। आपकी ज्ञान बुद्धि और बौद्धिक क्षमता से आप समाज में जाते हैं। परिवार में आपका शासन करने वाले जातक हो जाए, क्योंकि अपने उच्च विचार से समाज का नेतृत्व करते हैं, उच्च पद पर प्राप्त करते हैं। कभी कभी आप स्वाभिमानी भी हो जाते हैं, अभिमानी भी हो जाते हैं सिंह राशि वाले, और बेवजह क्रोध कर लेते हैं। कोई बात नहीं होगी तभी इन्हें क्रोध अग्नि उत्पन्न होती है, क्योंकि अग्नि तत्व है तो अनावश्यक ही गुस्सा इनको आ जाता है। पिता के द्वारा सुख इनको मिलता है, पिता के पैतृक सुख भी इनको मिलता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा 5 नंबर की राशि केंद्र त्रिकोण का ही राजयोग हो गया। ये केंद्र का स्वामी इसमें आ गया, तो 5 नंबर की राशि में चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा वर्ष होता है जीवन का, इनके जीवन का अच्छा संकेत मिलता है। ऐसा जातक संतान के बाद सुखी होता है, उसकी संतान होने के बाद जातक सुखी होता है, पिता के द्वारा सुखों को प्राप्त करता है। और जीवन का 5वां वर्ष, 20वां वर्ष, 30वां वर्ष इनके लिए कष्टकारी होता है। और तिथियां कौन सी हैं? 3 तिथि, 6वीं तिथि और त्रयोदशी तिथि इनके लिए कष्टकारी होती है। तृतीया तिथि, षष्ठी तिथि और त्रयोदशी तिथि सिंह राशि वालों के लिए अच्छी नहीं होती। इन तिथियों में कोई कार्य इनको नहीं करना चाहिए, जिससे इनके दिक्कत आती है, इनके जीवन में कठिनाई का सब ठीक नहीं होता। इसलिए इन तिथियों का त्याग करना चाहिए। 5वां वर्ष, 20वां वर्ष, 30वां वर्ष और महीना, ये इनको त्याग करना चाहिए। तो जीवन में जातक के अच्छी वो होती है, जीवन का अच्छा पल इनका इसी प्रकार का। आगे सिंह की दशा अंतर्दशा सूर्य की चल रही हो, चंद्रमा की, तो आपके जीवन में उन्नति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। आपका कन्या राशि है तो पृथ्वी तत्व राशि है। आप भूमि भवन वाहन से संपन्न होंगे। इन चीज़ों के प्रति आपका विचार ज़्यादा होगा। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं। ये जातक कुटुंब के से युक्त होते हैं, ये कुटुंबों के साथ रहना चाहते हैं, प्रियभाषी होते हैं, लज्जावान होते हैं, ज्योतिष के प्रति इनका झुकाव होता है, निपुण होते हैं, जल्दीबाज होते हैं। तो ये कन्या राशि वाले जातक तरक्की करते हैं। कंप्यूटर, शिक्षा, प्रकाशन सब ये में बहुत तेज होते हैं। दूसरा महीना, वर्ष का दूसरा महीना, दूसरा साल, 12वां महीना, 12वां वर्ष, 21वां और 42वां महीना या वर्ष इनके लिए कष्टकारी होता है। 42वां दूसरा वर्ष, 12वां, 22वां और आपका ये 42 वर्ष आपके लिए थोड़ा सा दिखदाई होता है। और तीसरे वर्ष में कष्टकारी आपके हो सकता है, 2, 12, 22 और 42, तो ये कष्ट। और चौथी तिथि, चतुर्थी तिथि, 9वीं तिथि और द्वादशी तिथि, कृष्ण पक्ष की तिथियां त्याग इनको करना चाहिए। चतुर्थी, 9वीं और द्वादशी तिथि विशेष रूप से कष्टकारी इनके जीवन में होती हैं। अब मैं आपको तुला राशि के बारे में जानकारी दे रही। तुला राशि काम त्रिकोण में आती है, तो काम त्रिकोण में आती है, ये वायु तत्व राशि होती है। शुक्र के गुणों वाली ये राशि होती है। बन ठन के रहना, सजना संवरना और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इनका स्वाभाविक हो जाता है। ये राशि एक आकर्षित राशि होती है, ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, कामी होते हैं
और ऐश्वर्य में रहना चाहते हैं। परिवार, मित्रों, गुरुओं से प्रेम करने वाले होते हैं, पारिवारिक प्रेम इनके अंदर होता है। परिवार में अपने उनके सुखों को ज़्यादा ध्यान देंगे, प्रबंधन के काम करने में आगे होते हैं, शासन करने में आगे होते निपुण होते हैं, फैशन की चीज़ों के प्रति इनको लगाव होता है। 6वां वर्ष, 16वां वर्ष, 26वां वर्ष और 37 वर्ष, 45 वर्ष, 56 वर्ष और महीना इनके लिए कष्टकारी होता है। 6वां वर्ष, 16वां वर्ष, 26वां वर्ष और 37 वर्ष, 46 वर्ष और 56, ये महीना और वर्ष इनके लिए कष्टकारी होता है। और तिथियां कौन सी इनकी कष्टकारी होंगी? 4, 9 और चतुर्दशी। चौथी तिथि, 9वीं तिथि और चतुर्दशी तिथि इनके लिए ठीक नहीं होती। इस तिथियों में इनको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये जातक पारिवारिक सुख इनको मिलता है और परिवार का सपोर्ट मिलता है। परिवार में ये कर्म करने के लिए धरती पे आए हैं, जिम्मेदारियां इनको बहुत मिलती हैं और सबकी भले के बारे में सोचते हैं, सबकी मनोभावनाओं को समझते हैं। तुला राशि वाले जातक, ये बहुत अच्छा होता है। शुक्र की राशि होती है, अपने बारे में सोच के परिवार के बारे में भी सोचने की इनकी स्वभाव होता है। जलचर राशियां होती हैं जो, वो 8 नंबर की राशि जलचर राशि होती है। ये रहस्य की राशि होती है, गुण धन की राशि होती है, सीक्रेट भाव होता है। इस भाव से आपके एकाएक कोई सफलता आपको मिल सकती, एकाएक धन मिल सकता है। ये मोक्ष भाव होता है। तो 4 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि, इनके जीवन में निस्वार्थ होकर इनको काम करना चाहिए। कोई भी चीज़ इनके पास है तो उसको दान देना चाहिए, ज्ञान का दान देना चाहिए। तो निस्वार्थ होकर किसी के साथ कार्य करेंगे तो ऊपर भगवान आपके सारे कार्य बनाएंगे। आपको किसी के स्वार्थ और वशीभूत होकर कार्य नहीं करना चाहिए। जल तत्व से जुड़े जो रोग होते हैं, सर्दी, जुकाम, नजला, ये आपको अस्थमा, श्वास की बीमारी, ये सब आपको हो सकती है। और आपको किसी चीज़ में गहराई पे आप चले जाते हैं, किसी चीज़ को जब तक अंत और उसके रिसर्च नहीं कर लेते, किसी चीज़ की तह तक पहुंच के ही कोई डिसीजन आप लेते हैं। दूसरों के कार्यों में विघ्न आप नहीं डालते और गूढ़ मर्म तक पहुंच जाते हैं। दूसरों के कार्य को विघ्न डालते हैं। जैसे कोई कार्य इनके मन का ना हुआ तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब तक वो तह तक नहीं पहुंच पाते तब तक उस बात को ये पसंद नहीं करते और जब तक पूरी बात सुन के ही किसी चीज़ का विकल्प निकालते हैं। ये राशि संवेदनशील होती है। ये जातक शत्रु से भी पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण में आती है। परिवार से लंबा समय तक सहयोग नहीं कर पाते। कुछ समय के लिए परिवार से इनका मतभेद भी हो जाता है। सिर माथे पर इनके कुछ निशान भी हो सकते हैं। ये जातक मादक पदार्थ से इनको बचना चाहिए। इनके जीवन में एक रहस्य जो भी कार्य होता है, जैसे नेवी का कार्य है, जलीय कार्य है, इसमें ये आगे होते हैं। 8 जिनका राशि होती है, ये जातक का भाग्योदय जीवन के कुछ जल्दी होता है। यदि मंगल की स्थिति अच्छी है तो जीवन में इनका भाग्योदय अच्छा होता है। दूसरा वर्ष, 12वां वर्ष, 22वां वर्ष, 32वां वर्ष और 92वें वर्ष, इन वर्ष और महीनों में इनको कष्ट का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सा वर्ष? दूसरा वर्ष, 12वां वर्ष, 22वां वर्ष, 32वां वर्ष और 92वें वर्ष। ये वर्ष में इनको कुछ तकलीफ कष्टकारी हो सकता है। तिथियों में क्या है? 1 तिथि, 6 तिथि और 11 तिथि, एकादशी, प्रथमा और षष्ठी तिथि इनके लिए अशुभ होती है। दुख का कारण मोह होता है। मोह पर, कर्म पर ध्यान दे। मोह इनको नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति मोह करेंगे, लगाव करेंगे तो वो प्रत्युत्तर नहीं पाएंगे तो इनको दुख का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इनको निस्वार्थ होकर सबके साथ हर रिश्तों को निभाना चाहिए। किसी से मोह इनके दुख का कारण बनता है। अग्नि तत्व राशि, अब मैं 9 नंबर की राशि के बारे में जानकारी दे रही हूँ। 9 नंबर की राशि धनु राशि होती है, अग्नि तत्व में आती है, धर्म त्रिकोण में आती है। ऐसा जातक विद्वान, धार्मिक, जलीय स्थानों में घूमने वाला होता है, यात्रा करने वाला होता है, स्पष्ट बोलने वाला जातक होता है। जातक सबको सही सलाह देता है। अपने घर में एक संयमित व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। जातक धर्म के प्रति सजग होता है, पाप पुण्य को मानने वाला होता है, नैतिकता से चलने वाला होता है। विवाहित जीवन इनका कुछ अच्छा नहीं होता क्योंकि ये अपनी भावनाओं को ज़्यादा किसी के ऊपर थोपते हैं तो जीवन चलता है, लेकिन पारिवारिक जीवन भी अच्छा निभा भी लेते हैं और कभी कुछ परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन शासन करने में ये राशि अच्छी होती। धनु राशि संयमित होकर के अगले को भी संयमित होने की सलाह देती है और अच्छी सोच सबको बताती है, अच्छा ज्ञान देती है क्योंकि ये भी राशि ज्ञान देने वाली होती है। धनु राशि
गुरु की राशि है। गुरु का काम होता है ज्ञान देना। आज जैसे गुरु होता है, टीचर होता है, सबको ज्ञान देता है, उसी प्रकार धनु राशि का भी जो जातक होता है सबको अच्छी सलाह देता है और अच्छे मार्ग पहुंचाने की कोशिश करता है। और जीवन के 8वां वर्ष, 18वां वर्ष और आपका 28 वर्ष, 48 वर्ष, ये आपके लिए, और तीसरा वर्ष 8वां वर्ष, ये आपके लिए कष्टकारी होता है। जीवन का 8वां वर्ष, 18वां वर्ष, 28वां वर्ष और 48 वर्ष ये आपके लिए कष्टकारी होते हैं। और जीवन में तिथि कौन सी है? 3 तिथि, अष्टमी तिथि और त्रयोदशी तिथि आपके लिए कष्टकारी होती है। तो अग्नि तत्व वालों को इन तिथियों को छोड़कर कोई नया कार्य करना चाहिए। इसको आपको समझने की ज़रूरत है कि आपकी कौन सी राशि, आपकी कौन सी तिथि आपके लिए खराब है। अब मैं आपको मकर राशि के बारे में जानकारी दे रही हूँ। मकर राशि कौन है? ये कर्म वाली राशि है, कर्म प्रधान राशि है। ये काल पुरुष की 10वीं राशि है। पृथ्वी तत्व राशि अर्थ त्रिकोण में आती है। इसका स्वामी यदि आपके लग्न में बैठ जाए तो आप अपने स्वाध्याय से, अपने कर्मों से अपने नाम कमाते हैं और जीवन में उच्च पद पे पहुंचते हैं। मकर राशि वाले व्यक्ति मान सम्मान प्राप्त करने वाले, दयावान होते हैं। कभी कभी आलस इनके अंदर आ जाता है और नकारात्मकता भी इनके जीवन में हावी हो जाती है, क्योंकि शनि की राशि है। घमंड ये नहीं करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आ जाने के बाद ये थोड़ा सा प्राउडी और अहंकारी भी हो जाते हैं। दूसरों की बातों को याद रखते हैं, अपनी बात नहीं करते। दूसरे की हर एक पहलू की बातों को ये याद करते हैं और मन के ठेस लगने वाली बातों को भी याद करते हैं। ये सुविख्यात होते हैं और मोटा शरीर इनका होता है, शरीर से पुष्ट होते हैं और जीवन में धन के पीछे भागते हैं। धन इनके जीवन में 24 घंटे धन की बातों के बारे में सोचते हैं। जीवन साथी सुंदर होता है, जीवन साथी से ये संतुष्ट होते हैं, अच्छा जीवन साथी मिलता है। और स्त्रियों से संबंध इनके कभी कभी बड़ी स्त्रियों के साथ भी इनके संबंध हो सकते हैं। परिस्थितियाँ इनकी कोई भी हो, ये उसमें डट के मुकाबला करते हैं। हर परिस्थितियों में धैर्य से अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं। जीवन का तीसरा वर्ष, 11वां वर्ष, 32 से 23वां वर्ष और महीना इनके लिए अनिष्टकारी होता है। मकर राशि वालों का तीसरा वर्ष, 11वां वर्ष और 23वां वर्ष इनके लिए कष्टकारी होता है। तो इन वर्षों में इनको कोई नया काम नहीं करना चाहिए। इन वर्षों में इनको पूजा पाठ करना चाहिए, भगवान हनुमान जी की चालीसा पढ़ना चाहिए। इन वर्षों में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तिथियों में आपकी चतुर्थी तिथि, 9वीं तिथि और 15 पूर्णिमा तिथि इनके लिए अनिष्टकारी होती है। धनु राशि वालों के लिए चौथी तिथि, 9वीं तिथि और पूर्णिमा तिथि इनके लिए अनिष्टकारी होती है। इस तिथियों में कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए और 3, 11, 23वें वर्ष में इनको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको वायु तत्व राशि कुंभ राशि के बारे में जानकारी दे रही हूँ। कुंभ राशि ये वायु तत्व राशि है। देखिए 2 राशियाँ शनि की होती हैं, मकर और कुंभ। दोनों राशियाँ शनि की होती है, लेकिन इनका स्वभाव परिवर्तन होता है। कुंभ राशि जो है वो वायु तत्व है, काम त्रिकोण में आती है और ये जातक कामनाओं से भरे होते हैं। ये जातक जिम्मेदारी निभाने वाले होते हैं। आलसी भी ये जातक कभी कभी हो सकते हैं। जैसे घड़ा, इनका चिन्ह घड़ा होता है। घड़ा भरा भी हो सकता है, घड़ा खाली भी हो सकता है। ये जातक दूसरों पर निर्भर कभी कभी हो जाते हैं और इनको दिखावटीपन नहीं पसंद है। जीवन की सत्यता को महत्व देते हैं। धर्म के कार्यों में जल्दीबाजी करते हैं। चरित्र के प्रति इनको स्त्री के प्रति इनको लगाव हो सकता है। अपनी स्त्री के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। राजनीतिक कार्यों में रुचि रखते हैं। 5वां वर्ष, 15वां वर्ष, 35 वर्ष और 46 वर्ष इनके लिए कष्टकारी होता है। 5वां वर्ष, 15वां वर्ष और 35 वर्ष और 46 वर्ष जल से और सर्प से इनको भय होता है। ये जातक जिम्मेदारी वाले होते हैं और जीवन के उच्च पद पे पहुंचते हैं और ये जातक कर्म प्रधान होते हैं। अब मैं आपको जल तत्व मीन राशि के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि मीन राशि के जो जातक होते हैं उनको ये मोक्ष प्रधान राशि होती है। मीन राशि मानसिक परेशान होने वाली राशि, जैसे मछली होती है इधर उधर भ्रमण करती है तो मानसिक परेशान ये रहते हैं। नई नई योजना, शांत कभी नहीं रहते हैं। जैसे जल होता है, जल में मछली होती है, हर समय वो विचारवान ये राशि होती है। परफेक्ट राशि होती है, ज्ञान से भरी होती है। ये भी राशि इनको भी अपने ज्ञान को
इनको ज्ञान इनका ऐसा होता है कि इनके ज्ञान से सब प्रभावित होते हैं। ये ब्राह्मण राशि है, सबका नेतृत्व करती है और ज्ञान देने वाली राशि होती है। और जीवन में इनके कई अवसर ऐसे आते हैं जिसमें ये अच्छा कार्य करें और सबको सलाह देते हैं। ब्राह्मण राशि है, मोक्ष त्रिकोण में आती है, जिम्मेदारी भी इनके जीवन में आती है, लेकिन ये ज्ञान देने का कार्य करते हैं। यदि निस्वार्थ होकर कोई कार्य करेंगे तो जीवन में इनके उच्च पद पे पहुंचेंगे और समाज का नेतृत्व करेंगे। तो ये 12 राशियां आपके स्वभाव को बताती हैं कि चंद्रमा आपका किस राशि में बैठा हुआ है, किस प्रकार की आपकी प्रवृत्ति होती, कौन सा वर्ष आपके लिए अच्छा है। ये सब बारे में मैंने आपको जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।